देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन आपका राज्य आपकी खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर के साथ, जहां दिव्यांग संघ ने प्रदर्शन किया। पश्चिमी चंपारण के दिव्यांग संघ ने अपनी मांगों को लेकर वाल्मीकि नगर गोल चौक से बगहा तक दिव्यांग अधिकार पदयात्रा निकाली। उन्होंने वर्तमान सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के साथ नाइंसाफी कर रही है और हमारे पेंशन में भी कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही है, इसलिए हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। विकलांग विश्व दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर आज भी हम लोग दुखी हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं। आज वाल्मीकि नगर गोल चौक से पदयात्रा निकलेगा और ये अनुमंडल बगहा मुख्यालय में समाप्त होगा, जहां जाकर हम लोग धरने पर बैठेंगे। और आज भी दिव्यांगों के जो सरकार के रिकॉर्ड में जो चल रहा है योजना, जो आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ, 2016 एक्ट जो बना वो लागू हो, इस संबंधित फिर एक बार हम लोग सारे दिव्यांग आज सड़क पर हैं और पदयात्रा लेकर मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वहाँ पर ज्ञापन भी देना है, ज्ञापन देंगे 1 दिवसीय। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बिहार के नरकटियागंज की खबर के साथ, जहां गन्ने के खेत में आग लग गई। आग लगने से सारी फसल जलकर राख हो गई। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र में गन्ना के खेत में आग लगने से फसल राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जानकारी के मुताबिक बिजली के खंभे पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण आग लग गई। तार गिर गई बिजली के आ गन्ना सारा जर गई। 8 काठा खेत रहा। 8 काठा खेत से ही सारा चौपट हो गई। एक दाना घरे अब ना जा पाई, आने के पैसा मिल पाई। कहे के मतलब हमनी के किसान न है जान, यही से बाल बच्चा सब पढ़ाओ के भाई 1 साल इंतजार करत आदमी जे गन्ना गिरी तो बाल बच्चा के भेजल जाई कि जे पैसा आई तो बाल बच्चा पढ़िए सन लिखिए सन। अब बताइए हम का करी? जेई के लगे फ़ोन करते हैं तो जेई फ़ोने नहीं उठा रहा है। जेई फ़ोन नहीं उठा रहा है जो हम बोले कि लाइन कटवाइए। बिजली विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है टाइट। अब बोलिए हम क्या करें इसमें? हम गरीब आदमी हैं। अब हम जाएंगे प्रशासन के यहाँ, केस करेंगे। हम बिजली विभाग से अपना रुपया लेंगे। जो गन्ना हमारा गिरा है वो हमारा जरा है, वो हमारा मुआवजा दे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम केस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम के इस करवट से किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण धान कटाई प्रभावित हो गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की खबर के साथ, जहां एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। उदंती सीता नदी टाइगर एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उड़ीसा के 5 तस्कर तेंदुए की खाल बेचते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। उप निदेशक वरुण जैन के निर्देश पर कार्रवाई की गई। टीम ने आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल के साथ 2 बाइक भी जब्त की हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी तेंदुए की खाल बेचने के फिराक में थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की खबर के साथ, जहां कार और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र के सामने एक ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि उनको हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे थे। जांच करने पर पता चला कि 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रक चालक अभी भी फरार है।
बच्चे घर से बेहतर आए थे जी, ये पता नहीं बता के आए नहीं जी घर से, यहाँ से आके पता लगा हमको सवेरे जी एक्सीडेंट हो गया जी। क्या नाम आपके लड़के का? रोहित है जी। कितनी एज है? मुझे सवेरे 3:30 बजे पता लगा। और कितनी उम्र आपके लड़के की? लड़की की उम्र 18 साल है। हमें सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन के सामने ट्राली और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जो 4 लड़के इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, जो 2 मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचा दिए थे और 2 की डेड बॉडी वहीं पड़ी थी, जो मैंने प्राइवेट व्हीकल का इंतजाम कर उनको LNJP अस्पताल में डेड हाउस में रखवा दिया था। जो आज मुकदमा दर्ज कर दोनों जो लड़के डेड हो गए थे उनका पोस्टमार्टम करवाकर वासान हवाले कर। इन दोनों का क्या नाम था जो डेड हुए? रोहित और विद्यांग। कहाँ के रहने वाले थे? ये गाँव बीटा जिला बाड़े के रहने वाले। और इनकी वो एज क्या थी? अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां माता कुमाता बनकर सामने आई। फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक मां अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर चली गई। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उसने मां बनाई। लेकिन इस नवजात बच्ची की मां ने तो कठोरता की सारी हदें पार कर दी। बच्ची झाड़ियों में पड़ी बिलख रही थी। तभी पास से गुजर रहे व्यक्ति ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और देखा कि झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बल्लभगढ़ महिला थाना की प्रभारी गीता ने तुरंत बच्ची को सिविल अस्पताल फरीदाबाद भिजवा दिया। पुलिस बच्ची के परिजनों की जांच में जुटी हुई है। देखिए, हमें कल कॉल आती है कि जी मलेरना रोड के पास सड़क में जंगल में एक बच्ची पड़ी हुई है, रो रही है। जैसे हमें सूचना मिली, मेरा स्टाफ तुरंत मौके पे पहुंचे। वहां जाकर देखा एक ठंड में एक छोटी सी बच्ची जो 1-2 दिन की है केवल, वो रोने लग रही थी। मैंने बच्ची को उठाया, टॉवल में लपेटा और उसको तुरंत उपचार के लिए बेके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई, आगे क्या कार्रवाई चल रही है, कहाँ से थी बच्ची, कैसे थी? देखो, फिलहाल बच्ची के पेरेंट्स का पता नहीं चला है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पेरेंट्स को ढूंढ रही है, रिकॉर्ड्स प्राप्त कर रही है। शीघ्र ही पेरेंट्स का प्राप्त करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कोई जानकारी मिल पाई कि कोई ऐसा कोई तथ्य मिला हो, कोई सबूत मिला हो, टैग वगैरह बच्ची? हाँ, बच्ची के पैर पे नीतू नाम लिखा हुआ था, बेबी ऑफ नीतू। देखिए, हमें कल कॉल आती है कि जी मलेरना रोड के पास सड़क में जंगल में एक बच्ची पड़ी हुई है, रो रही है। जैसे हम अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गली निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मिट्टी ठेकेदार मनमानी करता है और जो उसे रोकता है उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी करता है, जिसको लेकर लोग लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बात है जी, 1 तारीख की बात है जी। गली है जी, हमारी गली है जी, ठेकेदार के पास अंडर में काम था जी। गली की जो मिट्टी है ना जी, ठेकेदार की जमीन साथ में लगती है जी। सारी मिट्टी उठा के 5-5 फुट नीचे करके अपने खेत में गिर ली जी सारी मिट्टी ठेकेदार ने। ठीक है जी, और अगर विरोध करते हैं गली वाले मिलके 2 सालों की लातें तोड़ दी जाती है जी। मेरे खुद के डैडी है जी, ठीक है जी, पैर तोड़ रखा है जी, एक मार के। घर पे कोई नहीं था, लेडीज थी 4-5, 2-3 लेडीज थी जी, लड़कियां थी, उन पे हाथ उठाया। 1 तारीख को दरखास्त दी थी जी, 1 तारीख को दरखास्त दी थी जी, अब तक कोई अब तक दरखास्त नहीं दर्ज हुई जी। MC मिला है जी, ठीक है जी। MC कौन है, कौन सा वार्ड है? वेद प्रकाश पप्पी जी। कौन सा वार्ड है? 11 नंबर वार्ड से जी। जिन्होंने हमले किया वो कौन है? वो संजू जाट जी। सड़क बनाना करे, सड़क ना 5-5 फुट माटी ठह दी, मकान हमारे गिरने को हो रहे, न उसमें पाइप है टूटी के न कह के, अगर जो हमने बोले तो टंगा तोड़ के जा कहने के। हाँ, ठेकेदार जी चोट मार के ठेकेदार जी। कौन है ठेकेदार? बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की खबर के साथ, जहां नव निर्वाचित विधायक का भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की जन आशीर्वाद यात्रा हितकारिणी स्कूल दमोहानका से प्रारंभ होकर बर्मा बारात घर दीनदयाल चौक पर समाप्त हुई। आभार यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के कार्यकर्ताओं और संगठनों ने पुष्प वर्षा कर विजयी प्रत्याशी अभिलाष पांडे का स्वागत किया। जनता का आभार व्यक्त करने निकले हैं। जनता ने आज जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम का परिणाम भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी
अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वीडी शर्मा जी जैसे ऐसे कुशल मार्गदर्शक और विकास की गंगा बहाने वाले हमारे नेताओं की जीत, एक एक कार्यकर्ता की जीत है। और मैं नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, इसलिए ये यात्रा, आभार यात्रा हम बुधवार को कर रहे थे, लेकिन मंगलवार का दिन इसलिए चुना है कि हमारे व्यापारियों को, हमारे आम नागरिकों को समस्या ना हो, क्योंकि अब नेता ने उनका बेटा आया है और बेटा इस बात का ध्यान रखता है कि किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बार पुनः पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता का। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां अशोक रोहाड़ी ने विजय जुलूस निकाला। कैंट विधानसभा सीट से विजयी बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहाड़ी ने विजय जुलूस निकालकर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हमारे द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए किए गए कार्यों का परिणाम है। हमने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्थित इंतजाम किया था, जिसका इनाम जनता ने हमें दिया है। ये आभार यात्रा है कैंट विधानसभा की ऐतिहासिक जीत। जनता को आभार और धन्यवाद। और मैं यह जीत कार्यकर्ताओं को और जनता को समर्पित करता हूं और विनम्रता से हम सेवा करेंगे, इस बात का वचन देने के लिए जनता के पास जा रहे हैं। जो आपसे वादे किए हैं उन वादों को सर झुकाकर विनम्रता पूर्वक सेवा करेंगे, यह वचन देने के लिए जनता के पास आभार जताने जा रहे हैं। ये आभार यात्रा है कैंट। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।